Hi guys, welcome back on my channel. I am Amrita Raval and I will be teaching you all biology on my channel. Dear students, here we are with the second lecture of our crash course series for class 12, term 2 examination. And we have already studied some of the portion of human health and disease chapter in the last lecture. Now, today we will be starting with the bacterial diseases and the different types of viral diseases which can happen due to different infections. Okay? So जैसे कि हमने पिछले क्लास में समझा था कि हमारी बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनी डिजीजेस इन द बॉडी. जैसे ही वो बॉडी में एंटर करते हैं बाय एनी मीन्स, जैसे कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, एयर बॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है. और हमने ऐसा भी देखा था कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज भी होते हैं. अलॉन्ग विद दैट कुछ ब्लड कॉन्टैक्ट से भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं. तो अलग अलग तरीके से डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं, राइट. जितने पैथोजेंस हमने देखे थे जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ये सब डिफरेंट पैथोजेंस को हम वन बाय वन देखेंगे कि इनके द्वारा कॉज्ड कौन कौन सी मेन डिजीजेस हैं. Okay, so firstly we will be starting with the bacterial diseases. बच्चों, the diseases which are caused due to infection from a bacteria will be called as bacterial diseases. ठीक है, diseases which occur due to bacterial infection are bacterial diseases. ठीक है. अच्छा, अब बैक्टीरियल डिजीजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर तो कुछ ही नाम दिए हुए हैं. हम भी मेनली उन्हीं नाम पे फोकस करेंगे और एक दो एग्जांपल्स हम और एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग हो सके. ओके, तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखवा रही हूँ. जैसे कि टाइफॉइड हम लोग पढ़ेंगे एक, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी उसी को मेनली मेंशन करती है. इसी के अलावा हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया, फिर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजेंट्री, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे डिप्थीरिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेग, प्लाक नहीं, प्लेग. प्लाक तो डेंटल प्रॉब्लम है और प्लेग इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है. तो प्लेग और एटसेट्रा लगा रही हूँ क्योंकि कुछ और डिजीज भी हुई तो वी विल बी डिस्कवरिंग देम. ओके, सो फर्स्टली हम चालू करते हैं टाइफॉइड डिजीज के साथ में. सबसे पहला डिजीज बच्चों जो है वो टाइफॉइड है. और टाइफॉइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड. बेसिकली एंटेरिक फीवर नाम से भी जाना जाता है. एंटेरिक फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंटेरिक वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में पैथोजन के आने के कारण से इंसान को बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज फीवर आता है. इसीलिए हम लोग टाइफॉइड को कई बार एंटेरिक फीवर नाम से भी जानते हैं, ठीक है. तो टाइफॉइड की कहानी बड़ी मशहूर है. टाइफॉइड की जो एक एसिम्टोमेटिक कैरियर जो थी एक फीमेल, उनका नाम था मैरी मैलन, ठीक है, जिनको हम टाइफॉइड मैरी नाम से जानते हैं मेनली. सो मैरी मैलन जो थी बच्चों, ये बताती है कि टाइफॉइड कैसे स्प्रेड हुआ. इनकी कहानी से हमें मालूम पड़ता है कि टाइफॉइड कैसे स्प्रेड हो सकता है. ओके, तो ये कुछ टाइफॉइड मैरी जो है अमेरिकन कुक थी बेसिकली, और राजा महाराजाओं के घर पे खाना बनाने का काम करती थी. सो शी वॉज अ वेरी गुड कुक बाय प्रोफेशन एंड शी यूज्ड टू वर्क इन द फैमिलीज ऑफ लाइक रॉयल फैमिलीज. ओके, तो रॉयल फैमिलीज के अंदर खाना बनाने से लेके खाना सर्व करने तक सब काम ही करती थी. ओके, तो मैरी मैलन जो थी बच्चों, ये शी वॉज अ वेरी अनहाइजेनिक वुमेन. ये बहुत अनहाइजेनिक फीमेल थी. अनहाइजेनिक इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग, किस बारे में बात कर रही हूँ मैं? अनहाइजेनिक का मतलब ये नहाती नहीं थी, बिना नहाए खाना बना लेती थी, कई कई दिन तक हाथ नहीं धोती थी, वॉशरूम जाने के बाद में प्रॉपरली हाथ सैनिटाइज नहीं करती थी, राइट, और उन्हीं हाथों से ये खाना बना लिया करती थी, है ना. तो बड़ी खतरनाक सी बात है ये. अब जब ये खाना बना देती थी तो
कोई ऐसा खाना जो कि पकाया नहीं जाता है खाना बनाने के बाद, जैसे कि सैलेड हो गया, ठीक है, वैसे कोई खाने जो है उनके ऊपर इनके हाथ के जर्म्स चिपक जाया करते थे। कुछ लोगों ने ये खाना खाया, जैसे ही किसी के फैमिली में गई कुक करने के लिए, 7-8 दिन ही हुए थे, और थोड़े दिन बाद जब इन्होंने खाना बनाया तो कुछ एक लोगों को विद इन 7 to 14 days बीमार होना चालू हो गए, उस रॉयल फैमिली के लोग, जैसे ही ये वहां खाना बनाने गई। ओके, तो बीमार होना चालू हो गई और सभी को सेम टाइप के सिम्टम्स आने लगे और सभी लोग एडमिट होने लगे, इनके कारण से 4 लोग मर भी गए। ठीक है, तो इन्होंने जो खाना बनाया ऐसा क्या है उसमें, तो इन्वेस्टिगेशन क्वेरी बिल्डअप हुई, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली थी। तो उन्होंने देखा कि ये मैरी मैलन जो है बच्चों, इनके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे जो कि फीकल मैटर के साथ बाहर आ रहे थे, और वो फीकल मैटर इनके हाथों के ऊपर भी था, क्योंकि ये प्रॉपरली हाथ सैनिटाइज नहीं करती थी। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया फाइनली इनके हाथ पे चिपके हुए रहते थे मीनिंग। ठीक है, और ये वही बैक्टीरिया खाने में यू नो स्वाद देती थी फ्लेवर एडिंग बैक्टीरिया। सो अनहाइजीनिक बहुत थी ये, इस कारण से टाइफॉइड मैरी टाइफॉइड की कैरियर थी। अब टाइफॉइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया इनकी बॉडी में पाया जाता है इंटेस्टाइन में, है ना, तो इनको बीमार नहीं हुई क्या, सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है। क्या ये बैक्टीरिया जो था वो इनको अफेक्ट नहीं किया, क्या वो बैक्टीरिया इनको अफेक्ट नहीं किया बच्चों? उसका रीजन ये है कि ये जो लेडी थी ना, शी वाज अ लेडी who not used to suffer any symptom because she was asymptomatic. टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया ने इनको कोई बीमारी नहीं दी, ये एसिम्टोमेटिक थी ना, बैक्टीरिया बड़ा खुश था इनके साथ में, चलो ठीक है बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा रही मुझे, मैं इसको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक कैरियर थी ये, और इनको बाई चांस कोई सिम्टम नहीं आए टाइफॉइड के। और लेकिन जो खाना इन्होंने बनाया सबके अंदर, इन्होंने जिन जिन लोगों को खिलाया सबके अंदर सिम्टम्स आए, टाइफॉइड हुआ, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको दैट शी वाज मोस्ट हार्मलेस, इनके कारण किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस औरत थी है। ठीक है, टाइफॉइड मैरी। तो बाद में बहुत खतरनाक स्टोरीज भी हुई, जो तुम कभी फ्री टाइम में तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगी टाइफॉइड मैरी की शॉर्ट्स में। पर अभी क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं, टाइम लिमिटेड है, तो हम इतनी बात ही करेंगे इनके बारे में। तो जो मैरी मैलन थी, इनकी कहानी हमें समझ आई। अच्छा, अब टाइफॉइड किसी इंसान को होता है तो हमने जाना कि वो एक बैक्टीरिया से हो रहा है, तो क्या कॉजेटिव एजेंट है देखते हैं उसका। उसका नाम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है ये। कॉजेटिव एजेंट जो होता है इसका वो होता है सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, जिसको कई बार शॉर्ट में सैल्मोनेला टाइफी लिख देते हैं, जो कि चलेगा। ठीक है, और अगर तुम्हें फुल लिखना हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट बना के, टाइफीम्यूरियम, ये था, है ना। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, ये बॉडी में कैसे एंटर होता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है इसका वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे पानी गंदे खाने के साथ बॉडी में एंटर हो सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो भी मोड ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, हम उसको जानते हैं कि उसे फीको ओरल रूट बोलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। ओके, अब ये बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है तो क्या करता है, तो हमारे खाने के साथ आया है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है क्योंकि ये फीकल मैटर से आया है और बाई चांस गंदे पानी में मिल गया है, और हमारे बक्कल कैविटी के अंदर से ईसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। वहां जाके ये बैक्टीरिया करता है क्या, डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस। कैसे, तो हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है तुम्हारा, मैं इसको हाईलाइट करके बताऊंगी, देखो ध्यान से। सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये अब ये बैक्टीरिया जो है बच्चों, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे एंटेरोसाइट सेल जो होते हैं इलियम के कॉर्नर पोर्शन में, वहां जाके ये एंट्री मार लेता है। ये बैक्टीरिया देखो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स में घुस गया। ठीक है, इंटेस्टाइन के सेल्स में घुसने के बाद में ये पहुंच जाता है वहां के लिम्फ नोड्स में, और लिम्फ नोड्स को बोलते हैं पेयर्स पैचेस। इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग पेयर्स पैचेस लिखा हुआ है ये। वहां जाके ये सबसे डेंजरस जो चीज हमारी बॉडी में होती है वो होती है मैक्रोफेजेस, उन्हीं के साथ में दोस्ती कर लेता है, उन्हीं के साथ में बैठ जाता है।
लिम्फेटिक सेल्स के साथ में बैठ जाता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। तो वहां जाके ये हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के साथ में बैठ गया है अंदर छुपकर, और लिम्फ नोड्स के थ्रू, लिम्फोसाइट्स के थ्रू, मैक्रोफेजेस के थ्रू ये हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करने के बाद में ये बैक्टीरिया जो है ये पहुंचेगा कहाँ पर, ये पहुंचेगा ब्लड सिस्टम में, और ब्लड में जाने के बाद में ये पहुंचेगा आपके लिवर में। ये लिवर, लिवर में जाके वहां भी डिवाइड करेगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई करेगा, और बार बार फिर से ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसी के साथ साथ में ये हमारे सारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, मल्टीपल ऑर्गन्स। तो फाइनली प्रॉब्लम क्या होगी, ये टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया जो है आपके इंटेस्टाइन के सेल्स में रहेगा, उन सेल्स को रप्चर करेगा, उन सेल्स को बर्स्ट करेगा, और वो सेल्स में डैमेज कॉज करेगा। इसके कारण से इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर अपर्चर्स हो जाते हैं इस बैक्टीरिया की डिवाइड करने से। इसी के साथ साथ में क्योंकि ये लिवर को भी अफेक्ट कर रहे हैं, टाइफाइड के केस में जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बाइल का एक्सेसिव प्रोडक्शन और बाइल जूस का ब्लड मिक्सिंग, मतलब कि जॉन्डिस, पीलिया, इसके सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारी बॉडी में घूमता है। टाइफाइड किसी भी व्यक्ति को होता है तो वो उसकी पूरी बॉडी को तोड़ देता है बच्चों, क्योंकि ये बहुत हाई ग्रेड फीवर प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जैसे एंटर करता है तो बहुत हाई फीवर हमारे को आता है अगर टाइफाइड हो गया तो, ओके। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं स्लाइड में ही। लेट्स राइट द सिम्टम्स हियर ओनली। तो सिम्टम्स आते हैं बच्चों वेरी हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आता है जो कि परसिस्टेंट होता है, मतलब थमता नहीं बुखार, रुकता नहीं, हाँ वो पूरे समय रहता है बुखार। कितना हाई ग्रेड होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था ना, उससे 2-3 डिग्री ज्यादा, मतलब कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ में क्योंकि हाई ग्रेड फीवर है, पर्सन थका हुआ फील करेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो फटीग फील करेगा, थकान, बहुत थकान हो रही है, ठीक है। रेस्टलेस फील करेगा, घबराहट हो रही होगी उसको, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है उसको, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर अपर्चर्स क्रिएट कर देगा अगर क्रॉनिक हो गया तो, इंटेस्टाइन में पेन भी हो सकता है एब्डोमेन में, तो इंटेस्टाइन परफोरेशंस, और अगर टाइफाइड को ठीक नहीं किया गया बच्चों तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में जॉन्डिस भी प्रोड्यूस करेगा ये, क्योंकि जॉन्डिस इसलिए क्योंकि ये लिवर में भी जा रहा था, है ना, जैसे कि हमने देखा लिवर में कोई भी पैथोजन अगर जाएगा बच्चों तो वो जॉन्डिस के सिम्टम्स, पीलिया कॉज करवा ही सकता है हमेशा, ठीक है। तो जॉन्डिस एंड इट कुड बी फैटल आल्सो, इट कैन बी डेथ कॉजिंग आल्सो, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक हमारे टाइफाइड डिजीज। टाइफाइड डिजीज के कैरियर जो थी वो मैरी मैलन थी। टाइफाइड डिजीज का मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है फीको ओरल मोड ऑफ इन्फेक्शन। टाइफाइड डिजीज के सिम्टम्स में हाई ग्रेड फीवर सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसके साथ साथ में ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स, लिवर और इंटेस्टाइन की वॉल, इन तीनों जगह को अफेक्ट करता है, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट डिजीज। अब सेकेंड डिजीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट विल बी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि न्यूमा का मतलब होता है एयर बच्चों। न्यूमा मतलब क्या होता है, एयर। हमारी बॉडी में एयर कहाँ होती है, ऑब्वियसली लंग्स में होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, ठीक है। तो न्यूमोनिया डिजीज कॉज करता है। पॉजिटिव एजेंट कौन है जो इसको कॉज करेगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, एनसीईआरटी हमारी ये लिखती है कि निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि गलत बात नहीं है, पर निमोनिया सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे शॉर्ट सा नोट डाल रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, जो कि नॉन एनसीईआरटी बात है, पर निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय, निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तीनों कॉज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया है। कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe।
एंड एक और होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन बच्चों हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो वायरस का नाम है, बात समझ आई? इसीलिए मैंने कहा कि बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है बैक्टीरिया है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो वायरस का नाम होता है, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं, सॉरी ये बैक्टीरिया का ही नाम होता है लेकिन डिजीज इन्फ्लुएंजा वायरल होती है, सॉरी। हाँ, इसको हम लिखेंगे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज वायरल डिजीज होती है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है ये बैक्टीरिया का ही नाम है। ओके, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ हियर। देन कॉजेटिव एजेंट जो था हमारे पास, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी था और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी था। अच्छा, अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होने वाला है वो सिंपली किसी एयर ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होकर आया होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक एयरबॉर्न डिजीज है ना? ये एयरबॉर्न किस सेंस में, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू। इसी इन्फेक्शन के मोड को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया एक प्रकार से, ठीक है। सिम्टम्स क्या कॉज करेगा, तो इसको पहले समझना पड़ेगा, फिर सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे अपने आप ही। देखो, किसी भी इंसान की बॉडी में एक बैक्टीरिया ऐसे चला गया जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के बाद में वो बैक्टीरिया एक्चुअली क्या करना चाहता होगा? हर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आने के बाद में प्रोलिफरेशन चाहता हो, डिवाइड कर सके, ज्यादा नंबर में बढ़ सके। बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जितना ज्यादा नंबर में वो बढ़ पाएंगे उतना बैक्टीरिया के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से या माउथ से हमारे फैरिंग्स में आ गए। फैरिंग्स में आने के बाद में हमारे ट्रेकिया में चले गए। ट्रेकिया में जाने के बाद में हमारे लंग्स में चले गए, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के थ्रू लंग्स में आके एल्वियोलाई में आ गए। अब जब ये एल्वियोलाई में आ गए बच्चों, तो एल्वियोलाई के अंदर बैक्टीरिया क्या करेंगे? तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए होता है। बैक्टीरिया जहां पर भी डेवलप करते हैं वहां पर वो फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन करवाते हैं, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ फ्लूइड करवाते हैं, बॉडी फ्लूइड जमा कर देते हैं किसी जगह पे। तो ये एल्वियोलाई में भी यही काम कर रहे हैं। एल्वियोलाई में जाने के बाद में हमारे एल्वियोलाई के टिश्यूज के अंदर, एल्वियोलाई के सैक के अंदर पानी भर दे रहे हैं। तो एल्वियोलाई कैसे हो गई? वाटर फिल्ड हो गई, है ना, फ्लूइड फिल्ड हो गई। और इसके कारण से ऑफकोर्स सी बात है कि एक्सचेंज ऑफ गैस अफेक्ट होगा। तो जो इंसान की नॉर्मली एयर आ रही थी अंदर 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 आके, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे ब्लड वेसल में जा रही थी, ठीक है, वो तो अफेक्ट हो गया ना, क्योंकि जब यहाँ पर फ्लूइड भर चुका है तो इतनी आसान एक्सचेंज नहीं पॉसिबल है, राइट। तो ये हमारी एल्वियोलाइज से एयर आ ही नहीं पा रही है ब्लड वेसल्स में। तो कोई भी व्यक्ति को निमोनिया अगर हुआ होगा तो वो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजेस्टेड फील हो रहा होगा, भारी भारी लग रहा होगा, क्योंकि वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है ना। एक और बात यह है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है तो भारी फीलिंग आ रही है, लेकिन इंसान को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, सप्लाई। तो बार बार उठ के बैठना, घबरा जाना, सर दर्द होना कंटिन्यूअसली, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण से, ये सब सिम्टम्स भी न्यूमोनिया वाले पर्सन को आएंगे। और न्यूमोनिया वाला पर्सन, क्योंकि उसको O2 नहीं मिल रहा है, उसकी बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज मरना चालू हो जाएंगे, और इसके कारण से वो व्यक्ति नीला भी पड़ सकता है, दैट पर्सन कैन टर्न ब्लू, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया। तो कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है अगर, तो तुम कोल्ड कफ तो लिख के दो सिम्टम में, वो तो हो नहीं वाला, ठीक है। तो कोल्ड कफ फीवर ये तो होनी है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा कंजेशन, कंजेशन का मतलब कि भारीपन लगना चेस्ट एरिया में, ठीक है, और नोज ब्लॉक होना। देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड रेस्टलेस ऑफ कोर्स, ठीक है। पर्सन may turn blue due to lack of oxygen। ये सब सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। निमोनिया भी फैटल हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स यस। निमोनिया से भी डेथ हो सकती है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को O2 ही नहीं मिल रहा है तो बच्चों उसकी बॉडी का कोई भी टिश्यू कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज हमारी बॉडी में सारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के कारण ही तो ऑक्सीडाइज होता है,
राइट। ऑक्सीजन के कारण ही तो हमारी ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, और वो नहीं मिला तो फिर इंसान सर्वाइव कैसे करेगा। तो निमोनिया जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और फ्लूइड अक्यूमुलेशन ज्यादा ना हो जाए इसकी ट्राई करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज निमोनिया। थर्ड डिजीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी प्लेग। तो थर्ड डिजीज हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी प्लेग। प्लेग बच्चों, प्लेग एक खतरनाक डिजीज है। ये एक एंडेमिक डिसऑर्डर था और एपिडेमिक डिसऑर्डर भी था एक समय पर, 100 साल पहले की बात है। जैसे कि कोरोना वायरस 2020 में अफेक्ट कर रहा था, वैसे इसके 1 डिकेड पहले 1920s के आसपास में प्लेग ने बहुत लोगों को मारा था, करोड़ों लोगों को मारा था। ठीक है, बिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यू टू प्लेग। लाइक नॉर्मल चल रहे हैं और गिर गए, मर गए। वैसे कैसे हुआ होगा ये चीज, ठीक है, इतना वाइड स्प्रेड क्यों हो गया ये डिजीज, और ये डिजीज आया कहाँ से। तो बच्चों, प्लेग एक डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट तो तुम्हारा बैक्टीरिया ही होगा, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं। उसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। लेकिन मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो अब मैं बताऊं। मोड ऑफ इन्फेक्शन प्राइमरी लेवल पे बात करें तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये किसी वेक्टर के थ्रू आता है पहली बार में तो, और उस वेक्टर का नाम होता है, क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ फ्ली, जिसको बोलते हैं रैट फ्ली। रैट फ्ली एक प्रकार का इंसेक्ट है, ठीक है, एक प्रकार का इंसेक्ट है, कीड़ा है, बटरफ्लाई जैसा उड़ने वाला, पर कैसा है, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक ऑन रैट मेनली। ये रैट के ऊपर जाके चिपक जाता है और रैट से ब्लड ले लेते हैं। ब्लड खाता है, मतलब ब्लड खाने वाले ऑर्गेनिजम्स मस्कीटो भी होते हैं, वैसे ये भी ब्लड खाने वाले हैं, लेकिन रैट्स के ऊपर स्पेसिफिकली, इसलिए रैट फ्ली। ठीक है, तो रैट फ्ली के बाइट से ये डिजीज आती है, रैट फ्ली बाइट। ओके, अब ये डिजीज में कैसे हुआ प्लेग ये समझते हैं। तो देखो, तुमको मैंने जो ये इमेज दिखाया ना, ये बड़ा डेंजरस सा इमेज है बच्चों, और इससे रिलेटेड तुम लोगों ने बचपन में पोयम भी सुनी हुई है कई लोगों ने। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हाई सा होइसा वी ऑल फेल डाउन। ये जो पोयम तुम्हारी थी एक्चुअली में वो ये नहीं थी जो हम गाते थे बचपन में, ठीक है। दैट वाज रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोइजेस। पोइजेस मीनिंग फ्लावर होता है, ठीक है। एश ओ ये था, मतलब हर जगह राख ही राख है, यू नो, हर जगह राख ही राख है, लोग इतने मर रहे हैं, इतने जला दिए जा रहे हैं लोग की राख ही राख है। वी ऑल फेल डाउन, हम सब भी फाइनली मर जाएंगे। ऐसे करके वो पोयम थी जो लोग दुख में गा रहे थे बच्चों, लेकिन हम उसको बचपन में रटवाते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है, कि ये पोयम गा के बताओ बेटा रिंगा रिंगा रोजेस। उसके पीछे की कहानी नहीं बताते कि कितनी डेंजरस चीज हम बच्चों को याद कर पा रहे हैं, मतलब इसको याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है उन मासूम बच्चों को, बट स्टिल एनीवेज। तो ये जो चीज है ये एक डिजीज है, ठीक है। ये डिजीज के पिक्चराइजेशन देखो तुम यहाँ पर, ये एक ब्लैक पर्सन दिख रहा है हम सबको, राइट। एक ऐसा ब्लैक इमेजिनेशन था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, काला काला क्यों दिखा रहे हैं सब जगह। ये काला इसलिए दिखा रहे हैं बच्चों क्योंकि इसके अंदर सिम्टम ये आता था कि लोगों को काली वॉमिटिंग होती थी, ब्लैक वॉमिटिंग। कैसी वॉमिटिंग, काली वॉमिटिंग, मतलब ब्लैक कलर के फ्लूइड उल्टियां हो रही है, बड़ा डेंजरस बात है, ठीक है। इसीलिए हर जगह हमें इसको पिक्चराइजेशन में ब्लैक ब्लैक दिखाया जाता है, ठीक है। उस पर्सन के स्किन के ऊपर भी ब्लैक ब्लैक पैचेस आते हैं, वो सब क्या है ये हम समझते हैं। तो ये जो डिजीज है, कौन सी, प्लेग की बात हो रही है। ये प्लेग जो है बच्चों, सबसे पहले हमने कहा कि किससे होती है, एक बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है किसी में रहता है, मैंने कहा ये रहता है फ्ली में। तो ये देखो आप, ये फ्ली दिख रही है, ये फ्ली दिख रही है, ये फ्ली जो होती है इसकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया है, ठीक है। कैसे हमें लिखेंगे इसे, एक सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। We will be writing this with the help of the color should be visible for all of you. So rat flea, अब मैंने कहा ये फ्ली जो दिख रही है हम सबको, मैं तुम लोगों को हाईलाइट करके बताऊंगी, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ये जो फ्ली दिख रही है ना, ये उड़ने वाला इंसेक्ट, ये फ्ली, ये रैट को बाइट करता है जाके, ठीक है। देखो ये रैट के ऊपर एक्सो पैरासाइट है, उसकी स्किन के ऊपर चिपक जाता है जाके और उसको बाइट कर लेता है, ठीक है। तो जो ये फ्ली है, इस फ्ली के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक्चुअली में कहाँ है, बैक्टीरिया इज इनसाइड द फ्ली,
और बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। जब ये फ्ली ने इस रैट को बाइट किया तो उस फ्ली ने इस रैट की बॉडी के अंदर भी वो बैक्टीरिया डाल दिया। ये रैट की बॉडी में बैक्टीरिया आ गया। ये बैक्टीरिया पहले ओरिजिनली फ्ली के पास था, अब ये रैट के पास में भी आ गया। अब ये रैट हमारे घर में घूम रहे, ठीक है, ये रैट हमारे घर में घूम रहे। अच्छा, काफी सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि इन रैट को खा जाते हैं, जैसे कि कैट्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रैट्स को खाते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स अगर हमने घर में पाले हुए लाइक बिल्ली वगैरह, तो वो ऑर्गेनिजम्स भी एक प्रकार से मोड ऑफ इन्फेक्शन पॉसिबल है। लेमर भी हो सकता है, काफी सारे ऑर्गेनिजम जो रैट को खाते हैं वो भी इसके शिकार हुए। ये फ्ली जो है ये किसी रैट को काटने के बाद अगर किसी ह्यूमन को काट ली बाय एनी चांस, तो वो रैट के अंदर भी इंफेक्शन स्प्रेड कर चुकी है और ह्यूमन में भी कर चुकी है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, ये रैट ने गलती से ह्यूमन को काट लिया, ऐसे कांटेक्ट में आ गया, तो भी पॉसिबल है ना। ये मैमल ने बाय चांस ह्यूमन को काट लिया जिसने रैट को खाया था, तो भी पॉसिबल है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। तो अलग अलग तरीके से ये इन्फेक्शन आया ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना बैट से आते काफी इन्फेक्शन, वैसे यहाँ रैट से इन्फेक्शन आया, वो भी डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली आया, क्योंकि एक्चुअली में डायरेक्टली तो रैट फ्ली से आया था। ठीक है, अब जो ये यर्सीनिया पेस्टिस है ये हमारी बॉडी में आ गया, हमारी बॉडी में अगर ये आ गया है तो ये हमारे लिम्फ नोड्स में एंटर कर जाता है। लिम्फ नोड्स के अंदर एंटर कर दिया तो वहां पे स्वेलिंग कॉज करता है, जैसे कि अंडर आर्म्स में बहुत स्वॉलन स्ट्रक्चर्स, पेल्विक एरिया में, लिम्फेटिक सिस्टम के पास में बड़े बड़े ब्यूबोज बनने लग जाते हैं। ब्यूबो का मतलब होता है स्वेलिंग इन द लिम्फेटिक ग्लैंड, स्वॉलन लिम्फेटिक ग्लैंड्स। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर देता है पूरी तरीके से। जब लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो गया बच्चों, तो हमारा ब्लड भी डैमेज होगा आफ्टर ऑल। फाइनली लिम्फ जो है वो ब्लड में ही ड्रेन होता है, ब्लड भी डैमेज होगा। ऐसे करते करते ये इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच गया लोगों के। तो ब्यूबो हुआ पहले, ठीक है, फिर इस प्लेग को हम बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, जिसमें कि इंसान का पूरा खून काला हो रहा है, उसकी ब्लड ब्लैक हो रही है, उसकी बॉडी में जगह जगह ब्यूबो स्वेलिंग है, वो व्यक्ति भी मर सकता है। लेकिन ये ब्यूबोनिक प्लेग जो है बच्चों, ये फाइनली जो है ये पहुंच गया, स्प्रेड टू, क्या स्प्रेड टू, इन्फेक्शन स्प्रेड टू लंग्स। तो ऐसे होने के कारण से ये इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हुआ है, तो वह फाइनली लंग्स अफेक्ट हो गए। तो लंग्स अफेक्ट हो गए तो इंसान को रेस्पिरेटरी इश्यूज आने चालू हो गए, और फिर ऐसे प्लेग को हमने बोला न्यूमोनिक प्लेग। तो ये प्लेग बहुत वाइड स्प्रेड हो गया, अलग अलग लेवल पे स्प्रेड हो गया बॉडी के अंदर, ब्यूबोज में भी आया, न्यूमोनिक भी हो गया। ऐसे करते करते इसने पूरे ह्यूमन के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करने चालू किए और ह्यूमंस की डेथ होने लगी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे। तो ये डिजीज है प्लेग, ठीक है। तो इस डिजीज में बेसिकली याद करने वाली क्या क्या बातें हैं, पहली चीज तो इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है, दूसरी बात इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन वाया रैट फ्ली बाइट होता है, ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें सिम्टम्स क्या आता है, तो सिम्टम्स के अंदर इसमें पर्सन के अंदर ब्यूबो अपीयरेंस, मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्वेलिंग आती है। इसके अलावा इसमें मसल अशर, मतलब कि मसल्स में दर्द होना चालू हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। इसके अलावा उसको कफ होता है कई बार, ठीक है, कंजेस्टिव कफ, और उसका लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो गया, क्योंकि इसीलिए पर्सन की पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, तो ब्लैक वॉमिटिंग होती है इंसान को। ये सारे सिम्टम्स जो है ये आते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और डेथ ऐसे नहीं कि बहुत लंबे समय तक ये डिजीज रहेगी फिर डेथ होगी, ऐसा नहीं, 3-4 दिन में इंसान की डेथ हो जाती थी। तो इसलिए प्लेग बहुत डेंजरस डिजीज था और ये भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा एक और डिजीज हो गया। अच्छा, चौथा डिजीज हम लोग पढ़ते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का नाम भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि इसलिए हम इसको डेफिनेटली कवर करेंगे। डिप्थेरिया डिजीज जो होती है स्टूडेंट्स, इट इज कॉज्ड बाय वन बैक्टीरियम नेम्ड एज कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, सी लिखा है मैंने, ठीक है, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ओके, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा कॉज डिजीज है डिप्थेरिया, और इसके
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी या मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगी, इट विल बी अगेन, खांसी वाला डिजीज है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होगा, तो हम बोलेंगे एयरबॉर्न, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है ये, रेस्पिरेटरी ड्रॉप से हो रहा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोल सकते हो। अच्छा, ये डिजीज में क्या होता है, जिस भी इंसान को डिप्थेरिया हो रहा था, उसने छींका खांसा जो भी किया, उसके कारण से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स में आ गया आसपास के, और वो किसी और इंसान की सांस लेने के ऊपर उसकी बॉडी में एंटर हुआ। तब जब एंटर हुआ तो हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारी एयर कहाँ जाती है, हमारी फैरिंग्स में जाती है, हम कुछ खाते हैं तो भी फैरिंग्स में आते हैं, ब्रीथ भी फैरिंग्स में आती है, तो यहाँ जाके ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करना चालू करता है, टॉन्सिल्स वगैरह को, ठीक है, टॉन्सिल्स के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर करके वहां पर प्रोलिफरेट करता है, वहां पर डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारी को अगर किसी भी इंसान को डिप्थेरिया होता है तो उसका सिम्टम जो आता है वो ये रहता है कि उसके फैरिंग्स के एरिया में, ठीक है, ग्रे मेम्ब्रेन जमा होना चालू होती है, ये ग्रे मेम्ब्रेन, ये ग्रे मेम्ब्रेन बैक्टीरिया जानबूझ के बनाते हैं ऐसा दिखाने के लिए कि वो बैक्टीरिया यहीं तक है, पर ये एक्चुअल में बैक्टीरिया जो है अंदर जा चुके हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये ग्रे मेम्ब्रेन ये इंडिकेशन होती है कि ये बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है ना ये फैरिंग्स में सीमित नहीं रहा, अब इनफैक्ट वो और डीप जा चुका है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रे मेम्ब्रेन को बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया हुआ है किसी को तो उसका मुंह खोल के देखते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रे ग्रे जमा तो नहीं हो रहा है कुछ, अगर हो रहा है तो अच्छा, ठीक है, ये डिप्थेरिया हो सकता है। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट। अलॉन्ग विद दैट ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है तो सिम्टम्स क्या आएंगे वो बहुत सिंपल रहेंगे हमारे लिए, हमें उसको याद नहीं करना पड़ेगा बिकॉज वी कैन ऑटोमेटिकली राइट दैट। वन विल बी गले में दर्द, सोर थ्रोट, ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट भी हो सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा पेन, पानी पीने में, निगलने में, हर चीज में, ठीक है, बोलने में, लाइक दैट, डिप्थेरिया का वन सिम्टम। सेकेंड विल बी कंजेशन, ठीक है, कंजेशन मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी फील करना, ब्रीथ नाक से भी डिफिकल्टी फील करना। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की ग्रे मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हमारा फैरिंग्स का पाथवे तो ब्लॉक हो जाएगा ना, मान लो कि ग्रे मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो तुम खुद देखो कि तुम्हारा जो अंदर जाने का एयर का ट्रैक था वो तो छोटा हो गया, और अगर ये छोटा हो गया तो फिर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्सन को ब्रीथ लेने में कम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रही है, ठीक है, तो कंजेशन का वो भी एक रीजन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी फील हो सकता है उसको, और ये इसके मेन सिम्टम्स हैं, कफ भी ऑफ कोर्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिप्थेरिया डिजीज। डिप्थेरिया डिजीज कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा कॉज होती है और इसका वन ऑफ द मेन सिम्टम होता है अपीयरेंस ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं और बता दूं, डिप्थेरिया के लिए एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं शिक टेस्ट, कि किसी को डिप्थेरिया हुआ है तो कंफर्मेशन टेस्ट का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है शिक टेस्ट, ठीक है। और तुम्हारे जो टाइफॉइड डिजीज हमने देखी थी इसकी कंफर्मेशन टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। दिस इज योर डिप्थेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज हमारे सामने आती है इसका नाम होता है बैक्टीरियल डिजेंट्री, बैक्टीरियल डिजेंट्री। जो बैक्टीरियल डिजेंट्री होती है स्टूडेंट्स, ये ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज्ड है। डिजेंट्री और डायरिया में क्या डिफरेंस होता है, डायरिया भी होता है लोगों को, डायरिया हो गया ना, फूड बॉर्न डायरिया, लूज मोशंस, लाइक दैट। तो डायरिया में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू अफेक्ट होता है, पर डिसेंट्री जो होती है बच्चों, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलॉन एरिया होता है उस कोलॉन में जाके डीप टिश्यूज में मतलब बैक्टीरिया चले जाते हैं और वहां भी डैमेज कर देते हैं, और कोलॉन में अल्सर्स, छाले हो जाते हैं, तो व्यक्ति के लिए बहुत पेनफुल होता है ये डिसेंट्री डिजीज, साथ साथ में लूज मोशंस भी इसमें होने वाले। इसका कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया होता है तो हम बोलते हैं शाइजेला, इसके कारण से बैक्टीरियल डिजीज का एक और नाम होता है शाइजेलोसिस,
ठीक है। तो शाइजिला के द्वारा कॉज होता है ये शाइजिला डिजेंट्री है, ठीक है, हम सिर्फ शाइजिला याद रखेंगे सफिशिएंट है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन विल बी ऑफ कोर्स बैक्टीरियल डिजेंट्री है तो फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आया होगा बॉडी में। एंड जो सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है वो सिम्टम्स हमारे लूज मोशंस, ये जो भी डिजेंट्री के सिम्टम्स होते हैं मेनली वही आएंगे, लूज मोशंस पर ब्लड वाला स्टूल, ठीक है, फीकल मैटर में खून भी आ रहा है क्योंकि इतना इंटेस्टाइन डैमेज हो चुका है, तो ब्लड विद स्टूल्स, ठीक है। पेन इन लोअर एब्डोमेन या एब्डोमेन, ठीक है, ड्यू टू कोलॉन अल्सर्स etc. Then vomiting can also be accompanied since loose motions are always accompanied by vomiting. So this is all about your bacterial diseases. जितने हमने bacterial diseases पढ़े अभी, तो हमारे पास में 5 डिजीज हमने कवर किए इधर, ठीक है। क्या क्या कवर किया? तो टाइफाइड हमने कवर किया है, न्यूमोनिया कवर किया है, बैक्टीरियल डिजेंट्री कवर की है, डिप्थीरिया कवर किया है, प्लेग कवर किया है। ये सारे वो नाम है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए, इनके इलेबोरेशंस में सबका डिटेल नहीं दिया उन्होंने, पर हमने इन सबको डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। तो हमारा ये खत्म होता है बैक्टीरियल डिजीजेस। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीजेस। देखो ये तुम्हारा शाइजिला डिसेंट्री के बैक्टीरिया मैंने दिखाए हैं, स्टमक के लोअर पोर्शन में यहाँ पर दिखेंगे और इंटेस्टाइन के अंदर भी ये दिखेंगे।